एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है लोकतंत्र की। नहीं कार्रवाई सही नहीं, कार्रवाई अब नहीं होनी चाहिए क्या माकन साहब? तब गलत कर रहे थे क्या? सिर्फ इतना बता दीजिए। मैंने कहा हाँ। जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना, अभी प्रेम जी ने क्या बोला, जिस प्रकार से बार बार पुनः आप डरा रहे हो, ये कहीं ना कहीं डर दिखा रहा है। तो हमारा, जहां तक आपने अजय माकन जी की बात की, कांग्रेस की बात की, हम कहते हैं हम कि देश के न्याय के साथ हैं, लेकिन ये कौन सा न्याय है? सही है ना, चुनाव से पहले आपने हमारे, अरे सर मैंने तो उसी बात का जिक्र किया। इस देश में अभी 1 साल से 2 साल से लड़ाई चल रही है। आप हमारे, हमें चुनाव लड़ना है, हमें पैसे की जरूरत है, पिछले 3 साल से आप हमारे खाते फ्रीज कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सत्येंद्र जी कब से जेल के अंदर बंद है? कैसे लड़ेंगे? सौदिया जी अभी बंद हुए। ठीक है सौरभ जी, एक मिनट अजय जी, एक मिनट जरा मैं वत्स जी का एक कमेंट लेता हूं, उसके बाद सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पर वत्स जी, सवाल ये है कि अगर एक मिनट अजय जी एक मिनट वत्स जी का कमेंट ले लेते हैं पहले, उसके बाद एक मिनट ठीक है अजय जी, अघोषित पर बात कर लेंगे। अभी मैं वत्स जी आपका कमेंट इस पर चाहता हूं कि अगर माकन साहब ने पहले कार्रवाई के लिए सवाल उठाया, वो कार्रवाई अब कैसे गलत हो जाती है? अब क्यों कहा जा रहा है कि कार्रवाई सम्मत अगर कोई हो रही है तो कानून सम्मत है, कोई कार्रवाई यहां पर हो रही है तो वो होनी चाहिए? क्यों ये लाइन बदल गई है? क्यों लाइन लेंथ बदल गई है अब? क्यों? क्योंकि अब एक ही थाली के अंदर खाना है दिल्ली के अंदर बैठ के। देखिए सुमित जी, जो कुछ ये सब हो रहा है, जब आपने शुरू में आरोप लगाया, आज उस आरोप का विद्रोह कैसे कर सकते हैं? सड़कों पे उतरे थे माकन जी, पूरे दुनिया ने, देश ने देखा था, आपके चैनल ने भी चलाया था कि माकन जी शराब घोटाले के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बंद है। अरे नीतीश कुमार के लिए क्या बोला था? अजय जी एक मिनट कमेंट ले लेते हैं। क्या बोला था? रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार ने बोला था मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। अजय जी एक मिनट, ठीक है बोलिए वत्स जी। आज की डेट में किसी भी पॉलिटिकल की डेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और किसी भी नेता से शुचिता और संस्कार और संस्कृति की बात करना बेमानी होगी। कौन कब किधर चला जाएगा, किधर आ जाएगा, ये अब बिल्कुल ही किसी के पॉलिटिकल पंडित के बस की बात नहीं है। अच्छा लगा, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ गेन के लिए लोग कर रहे हैं काम, इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ गेन, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस पर पूरी राजनीति सजी हुई है और इस हमाम में सब अच्छी बात इसमें इससे बाहर नहीं सम्मान करते हैं। ठीक है नीतीश कुमार पलट सकते हैं, अजित पवार पटेल पलट सकते हैं, शिवेंदु अधिकारी पलट सकते हैं, तो अच्छी बात की। पलटने वाले आप ही के लोग, बड़ी अच्छी बात। ठीक है सिद्धार्थ जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ डर की वजह से कर रहे हैं। आप लोगों के सामने कुछ चुनौती है तो वो आम आदमी पार्टी है और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर और मजबूत हो गए हैं वो लोग। सुमित जी, इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथियों को मिर्ची लगे और वो मेरे बीच में बोलने लगे, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी जो डिबेट पे बड़ी बात हुई है ना, उसको समअप कर दूं। जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तो मान ही लिया कि जल बोर्ड का घोटाला हुआ है क्योंकि ऑडिट ये लोग नहीं करवा रहे, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के देखिए, अरे आप सड़कों पे निकले थे, छाती पीट के अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि इनका जो शराब घोटाला हुआ है इसको उजागर करने वाले आप हैं। अरे प्रधानमंत्री कह रहे थे अजीत पवार के लिए 71,000 करोड़ का घोटाला। अरे देश के प्रधानमंत्री पीठ थपथपा थे, उनकी बात करो। शिवेंदु अधिकारी का क्या, वो उनकी बात करो, आप क्यों बात नहीं करते? आप उनकी बात करो। प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाएं, वो कैसे वाजिब है? आप कांग्रेस की पीठ की बात करते हो? अपने गिरबान में झांको, आप अपने गिरबान में झांको। जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे पत्थर नहीं फेंकते। एक मिनट अजय जी सुन लीजिए, ठीक, बदला करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मेरे को पता था आपको मिर्ची लगेगी पर मैं आपकी तरह नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बात पूछता हूं, आज ये कौन सा साबुन है जिससे कांग्रेस पार्टी ने तुरंत क्लीन चिट दी? अरे केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है, डर है, ये भाजपा का डर है इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे इतने दिन पहले तक क्यों छाती पीट रहे थे, क्यों पीठ थपथपा रहे थे? शराब घोटाले में सारे लुप्त हैं, क्यों आप कहते थे? आज गठबंधन हो गया तो सब ठीक हो गए। सुमित जी, यही राजनीति है, यही राजनीति है। कोई डर किसी का, ये राजनीति है, ठीक, यही राजनीति है अनुपमा जी, जिसका जिक्र आप लोग करते हैं कि बीजेपी में जाकर उनकी वॉशिंग मशीन में जाकर सभी जो है वो बेदाग हो जाते हैं, लेकिन वही से। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास।
पास। लेकिन वही बिल्कुल वैसा ही साबुन जो है अब इंडिया अलायंस के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी जो है वो भूल गई है कि आखिर किसके ऊपर हमने क्या कुछ जो है वो आरोप लगाए थे और उन पर किसी ने क्या कुछ जो है वो आरोप लगाए थे। और बड़ी बात यह है कि आप लोग ना सिर्फ जो है अवहेलना करते हैं समन की, बल्कि आप जांच एजेंसियों को गुंडा बता देते हैं। अब जांच एजेंसियां गुंडा हो गई है मैम, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुमित जी मुझसे सवाल है क्या? जी मैम आपसे ही है। जी जी सुमित जी एक बात बताइए मुझे, संजय सिंह जी के घर पे ईडी गई, हाँ। पूरे घर में छानबीन करने के बाद उनको क्या मिला? सिसोदिया जी के घर पे छापे पड़े, आतिश जी के घर पे छापे पड़े, क्या मिला उनको? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, अभी इस्तीफे की बात कर रहे थे, भाजपा की तरफ से बात हो रही थी, आप भी इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। 300 लोग मारे गए उड़ीसा हादसे में, किसने इस्तीफा दिया? 700 किसान शहीद हो गए, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? 40 जवान हमारे पुलवामा में शहीद हो गए, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? अरे भाई एक बात बताइए आप कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है 350 करोड़ के आसपास का हेरा फेरी दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाएंगी आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाएंगी? के ऊपर आरोप नहीं लगा रही, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो टिप्पणी की है। आपको ये कहना चाहती हूँ, आप देश की जनता को गुमराह करने का नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर फिर बोला कि 350 करोड़ की हेरा फेरी का मामला दिखाई देता है? आप हर चीज का राजनीतिकरण करके देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ये हक किसने दिया आपको? देश नहीं, खिलवाड़ मैम वो ये पूछ रहे हैं, समझ जाने के बाद ठीक है, ईडी के सामने ठीक है मैम वो ये पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप पर कार्रवाई हो, उन लोगों पर जो ये पहले कहते थे कि कार्रवाई पहले कार्रवाई करिए, इस्तीफा लीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी, उन लोगों पर अगर कार्रवाई हो रही है अनुपमा जी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है गुंडे, फिर ये जांच एजेंसियां गुंडा बन गई हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। जी 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 अनुपमा जी। सुमित जी सबसे ज्यादा कैडर का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। हम कैडर बेस्ड पार्टी है। क्या मर्यादा इनकी भाषा की, क्या मर्यादा इनकी कार्यप्रणाली की, क्या मर्यादा इनकी मुद्दों की, किस मर्यादा की बात? नहीं फिर तो एक मिनट, मैं अनुपमा जी वापस आ रहा हूं, फिर तो बात सुचिता पर आ गई ना वापस, जहां से जो ओरिजिन है, जो जड़ है, वहां से आ गई ना। हम आम आदमी पार्टी जो है वो तो जो है पॉलिटिक्स में यही कहकर आई थी कि हम तो बिल्कुल जो रूल रेगुलेशन है उन्हें पूरी तरीके से बदल देंगे। मुझे लगता है प्रेम जी इस पर बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। प्रेम जी, ये तो सुचिता को बदलने की, कार्य प्रणाली को बदलने की बात थी ना। अब अगर अनुपमा जी ये कहेंगी कि इन्होंने उन पर कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की, अरे मैं उनकी पार्टी के ऊपर जो भी मसला है, जहां जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर सवाल उठाइए। हमारी छवि बेदाग है वो बतानी है ना, हमें तो अपनी पार्टी के बारे में बताना है कि अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई क्यों ना हो और ईडी जो है और सीबीआई जो है वो गुंडे कैसे हो गए। सुमित जी, अगर ईडी आम आदमी पार्टी के पास हो ना, तो आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ, समन जाता था, फिर समन वापस होता था और एक तरह से वो वसूली गैंग में बदल गया। तो आज ईडी को बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर देना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी के पास ईडी होती तो आज जेपी नड्डा जी अंदर होते, अमित शाह अंदर होते, नरेंद्र मोदी जी से भी पूछताछ चल रही। ऐसे बेबुनियाद आरोप हैं टीवी पे। प्रेम जी, आप इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकते। आप कौन है बोलने वाले? नहीं तो आप देखिए, कोई उनके ऊपर कम मामला हो तो आप बोलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के। ईडी जो है, ईडी जांच करती है प्रवर्तन, जहां मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बात होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सारे तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक वसूली गैंग की तरह नहीं, एक पार्टी के थोड़ी आ रहे हैं प्रेम जी, वो ये कह रहे हैं एक पार्टी के थोड़ी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, सबने लिया फिर तो। और इसमें जो नाम है वो आ गए। आईटी क्या सब लोग भेज सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल तो केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ही कर सकती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट करे। नहीं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया ना, बॉन्ड में तो सबके नाम है, सारी पार्टियों के नाम है उसमें, नाम है, सबके नाम है ना। और ये तो वसूली करने में सीबीआई, वसूली तो पुराना इतिहास रहा।